हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेज क्लासेस। तो आज हम करेंगे फॉर फीचर ऑफ शेयर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। इशू ऑफ शेयर में मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन इसी से आता है। सो फॉर फीचर ऑफ शेयर का मतलब हमारा क्या होता है? सबसे पहले तो अगर एक शेयर होल्डर ऐसा है जो इनकेपेबल है या इंसॉल्वेंट हो जाता है या फिर वो फेल हो जाता है पे करने में, जो भी अमाउंट अलॉटमेंट पे ड्यू है या कॉल्स की अमाउंट वो पे नहीं करता, जो भी पीरियड स्पेसिफाइड है, यानी कि जो भी डेट या जो भी टाइम पीरियड डिसाइडेड है उसके अंदर अंदर उसके विधि in अगर वो अलॉटमेंट या कॉल्स की मनी पे नहीं करता है तो जो डायरेक्टर है वो उसके जो शेयर्स है वो कैंसिल कर सकते हैं, और इसी को बोला जाता है फॉरफीचर ऑफ शेयर। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है यहाँ पे हमारी, कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ना, कंपनी अगर कोई भी काम करती है तो वो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से अथराइज होनी चाहिए। अगर उसमें वो चीज़ मेंशन नहीं है तो वो नहीं कर सकती। तो अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अथराइज करता है कंपनी को फॉर फीचर के लिए तो वो कर सकती है, और अगर नहीं करता है तो पहले अपने आर्टिकल्स को ऑल्टर करेगी, उसके बाद जो है वो फॉर फीचर कर सकती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कि अब जो हमारा डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर है, ये तो है नहीं कि उसने एक ही दिन हुआ है उसने पेमेंट नहीं करी तभी उसी टाइम फॉरफिट कर लेंगे, उसको थोड़ा टाइम भी दिया जाएगा। तो 14 डेज का नोटिस दिया जाता है और उस नोटिस में लिखा होगा कि अगर जो आपकी अनपेड अमाउंट है वो आप पे नहीं करते हो तो आपके शेयर फॉरफिट कर लिए जाएंगे। ठीक है। तो उसको 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा, और अगर उसके बाद भी वो नहीं करता है तो एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। उसके बाद जो है फॉरफीचर कर दिया जाएगा जो भी शेयर्स हैं उनका। उसके बाद हमारे पास आता है आफ्टर फॉरफीचर द नेम ऑफ शेयर होल्डर इज रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर। अब रजिस्टर ऑफ मेंबर तो बनता ही है ना, जो भी शेयर होल्डर्स जिन्होंने भी शेयर्स खरीदे हैं कंपनी से, तो उस जो रजिस्टर ऑफ मेंबर है उससे जो है उसका नाम निकाल दिया जाएगा, उस पर्सन का जो भी डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर है, डिफॉल्टिंग मेंबर है जिसने पेमेंट नहीं करी फॉर फीचर होने के बाद में। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो भी अमाउंट अब उससे पहले आई होगी पर्सन से, फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन उसने पे करी है उसके बाद अलॉटमेंट या कॉल पे नहीं करी, तो जो एप्लीकेशन का पैसा कंपनी के पास है वो कंपनी उस पर्सन को रिटर्न नहीं करेगी, वो अपने पास रखेगी। ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फोर फीचर ऑफ शेयर को लेकर एंट्रीज क्या क्या होंगी। लेकिन अब जो हमारा फोर फीचर ऑफ शेयर है ना, उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है कि जब आपके शेयर फॉरफिट हो रहे हैं जो आपने इशू कर रखे थे पार पे, या फिर वो वाले शेयर फॉरफिट हो रहे हैं जो कि इशू कर रखे थे प्रीमियम पे, दोनों की अलग अलग एंट्रीज है। तो जो हमारा इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट होता है ना, वो यहाँ पर केस नहीं दिया हुआ। वो इसलिए नहीं दिया हुआ क्योंकि जो कंपनी एक्ट 2013 है उसके अकॉर्डिंगली रेस्ट्रिक्शन है कि जो कंपनी है वो डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती, सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर्स को छोड़ के, जो कि एम्प्लॉयज डायरेक्टर को उनकी सर्विसेज के कंसिडरेशन में या एज अ अप्रिसिएशन उनको दिए जाते हैं। तो वो स्वेट इक्विटी को छोड़कर बाकी जो शेयर्स है वो डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। ठीक है ना, री इशू हो सकते हैं डिस्काउंट पे लेकिन इशू नहीं हो सकते डिस्काउंट पे। तो इसी वजह से वो केस यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि इशू ही नहीं होंगे डिस्काउंट पे तो फॉरफिट कहाँ से करोगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पहले केस की बात करते हैं, इशू एट पार। इस केस में हमारी एंट्री क्या रहेगी? तो यहाँ पर होगा शेयर कैपिटल अकाउंट, जितना भी कॉल्ड अप है यानी कि जहां तक भी मंगवाए हैं आपने पैसे। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज का शेयर है लेकिन आपने कॉल कितनी करी है, 8 रुपीज तक ही कॉल करी है, उसके बाद आपने नहीं मंगवाए हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका 8 रुपीज से होगा जितने भी शेयर आप फॉरफिट कर रहे हो उसकी मल्टीप्लाई। ठीक है। उसके बाद टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अगर उसने अलॉटमेंट पे नहीं करी तो क्रेडिट में आ जाएगा अलॉटमेंट अकाउंट, अगर कॉल पे नहीं करी तो टू शेयर कॉल अकाउंट। उसके बाद टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अब फॉर फीचर अकाउंट में यहाँ पर वो अमाउंट आएगी जो वो पर्सन ऑलरेडी पे कर चुका है। लाइक मैंने आपको बताया एप्लीकेशन मनी उसने पे कर दी थी, बाकी उसने कुछ पे नहीं किया, तो एप्लीकेशन मनी वो क्या हो जाएगी यहाँ पर फॉर फीचर में आएगी, जो आप उसको रिटर्न नहीं करोगे। ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास आता है इशू एट प्रीमियम। ठीक है। तो इशू एट प्रीमियम का क्या होगा? आप देखो इशू एट प्रीमियम जो है उसके भी दो केसेस हो सकते हैं। फॉर फीचर टेक्स प्लेस व्हेन प्रीमियम इज रिसीव्ड आफ्टर। ठीक है। फॉर फीचर टेक्स प्लेस आफ्टर प्रीमियम इज रिसीव्ड। ठीक है। फॉर फीचर आपका फॉर फीचर आपने करा प्रीमियम रिसीव होने के बाद, और एक केस आता है फॉर फीचर प्रीमियम रिसीव होने से पहले हुआ। तो अगर बाद में होता है ना तो प्रीमियम आपको रिसीव हो चुका है तो एंट्री में कुछ चेंज आएगा नहीं, जो जो एंट्री आपकी इशू एट पार में थी वही एंट्री हमारी यहाँ पर प्रीमियम वाले केस में भी हो जाएगी, क्योंकि प्रीमियम रिसीव हो चुका है। उसके बाद हमारे पास केस आता है कि प्रीमियम रिसीव होने से पहले फॉरफिट कर लिए हैं। तो अब पहले फॉरफिट कर लिए हैं तो जो प्रीमियम आपको नहीं मिला उसकी भी तो एंट्री होगी।
तो शेयर कैपिटल अकाउंट जितना कॉल्ड अप है, उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट होगा। अब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट किससे होगा? जो प्रीमियम पे नहीं करा उस पर्सन ने जितने भी शेयर्स पे, उससे होगा। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अब यहाँ पर जो अलॉटमेंट है ना, उसके साथ साथ प्रीमियम की अमाउंट भी होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो अलॉटमेंट है वो 3 रुपीज़ की थी, उसमें जो प्रीमियम है वो 2 रुपीज़ का एडेड है, तो टोटल कितने हो गए आपके? 5 रुपीज़ हो गए ना। तो यहाँ पर आपकी अलॉटमेंट जो है वो 5 रुपीज़ से मल्टीप्लाई होगी, ना कि 3 से, ठीक है ना। उसके बाद टू शेयर कॉल अकाउंट, अगर कॉल में भी प्रीमियम था तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट में वही आएगा जो वो पर्सन ऑलरेडी पे कर चुका है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी एंट्री होगी, और अगर आफ्टर है, प्रीमियम रिसीव हो चुका है, तो आपकी एंट्री इशू एट पार की तरह सेम रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर का विद एन एग्जाम्पल, फुल फ्लेज एग्जाम्पल के साथ। तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माई वीडियोज, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।